स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू योर चैप्टर नंबर 26 एक्सटिंक्ट एनिमल्स। यानी इस चैप्टर नंबर 26 में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स की जो अब विलुप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इसमें पहले नंबर पर जो एनिमल है उसका नाम है मोआ। क्या खासियत है इसकी, आइए जानते हैं। दिस वॉज अ स्पीसीज ऑफ द टॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड नेटिव टू न्यूजीलैंड। ये टॉलेस्ट है, सबसे ऊंचा बर्ड है, फ्लाइटलेस है यानी उड़ नहीं सकता। और कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता था न्यूजीलैंड में। इट कुड ग्रो अप टू अ हाइट ऑफ 12 फीट एंड वेट 230 kg। यानी 12 फीट की हाइट तक ये ग्रोथ कर सकता था और इसका जो वेट होता था वो होता था 230 kg। इट वॉज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द हार्ट्स ईगल। इसका जो फूड का सोर्स था वो था हार्ट सीगल। द मायोरिस वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ न्यूजीलैंड। जो माओरीज थे वो उनका जो ओरिजिनल हैबिटेट था वो था न्यूजीलैंड। व्हेन दे अराइव्ड इन न्यूजीलैंड द बर्ड बिकेम फूड फॉर दिस ह्यूमन ग्रुप। Excessive hunting by humans brought about the extinction of this massive bird around 600 years ago। यानी जो शिकारी थे उन्होंने इसका मांस खाने के लिए इसको शिकार करना शुरू किया और फाइनली ये 600 साल पहले बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये जो प्रजाति है माओ नाम के फ्लाइटलेस बर्ड की। ओके स्टूडेंट्स, now we are talking about this Irish elk। yes, Irish elk is this animal। क्या खासियत है इसकी जानते हैं। देखिए बिल्कुल डियर की तरह ये एनिमल लग रहा है, जिसकी जो हॉर्न है वो ब्रांच्ड हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। दिस एनिमल इज़ अ जायंट एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ डियर कैरेक्टराइज्ड बाय बिग साइज एंटलर्स। यानी इसकी जो पहचान होती है, ये प्रजाति ये ख़त्म हो चुकी है और इसकी जो पहचान होती है, इसके जो एंटीनाज हैं, इसके जो हॉर्न्स हैं, सींगें आप देख रहे हैं वो ब्रांच्ड हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी हैं। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये डियर की यानी हिरन की एक स्पीसीज़ है जो अब विलुप्त हो चुकी है। इट वॉज ऑलमोस्ट 7 फीट टॉल। 7 फीट इसकी ऊंचाई होती है एट द शोल्डर्स एंड कुड वेट अप्रॉक्सीमेटली 680 kg। यानी इसका जो वज़न है वो 680 kg तक हो सकता था। एंड द एंटलर्स कुड रीच 12 फीट एंड वेट अप टू 40 kg। इनके जो सींगें हैं वो 12 फीट ऊंचाई तक की होती थी और 40 kg से ज़्यादा इसका वज़न होता था। दे लिव्ड इन आइस एज फ्रॉम आयरलैंड टू रशियन रीजन। यानी बहुत ही ठंडी जगहों पर ये पाए जाते थे, रशियन रीजन में, रूस के तमाम हिस्सों में। और लगातार लोगों के शिकार की वजह से और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से इनको जो है प्रॉपर वेजिटेशन नहीं मिल पाया सुटेबल फॉर हिज दिस एनिमल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी इस एनिमल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसको प्रॉपर क्लाइमेट और वेजिटेबल्स नहीं मिल पाया है। इस वजह से और लगातार हंटिंग की वजह से लोगों के ये जो डियर की प्रजाति है वो विलुप्त हो गई। एंड लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन सेटलमेंट वर द मेजर रीजंस फॉर द एक्सटिंक्शन। तमाम जंगलों की अंधाधुंध कटाई की वजह से इंसानों ने जो जंगलों को ख़त्म किया, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हुआ इस स्पीसीज़ के ख़त्म होने के पीछे। द लास्ट स्पीसीज़ डाइड ऑलमोस्ट 11,000 ईयर्स अगो इन आयरलैंड। और जो इनकी अंतिम प्रजाति थी, अंतिम स्पीसीज़ थी, वो ऑलमोस्ट 11,000 साल पहले आयरलैंड में समाप्त हो गई।